गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपका चैप्टर पढ़ रहे थे फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, कि कैसे जो अर्ली मैन थे जो हंटिंग करते थे, जब उन एक ही काम होता था उनका शिकार करना, तो शिकार करने से उन्होंने खाने को इकट्ठा करना कैसे, उन्होंने फार्मिंग कैसे सीखी, एनिमल्स को कैसे पालना है, खाने को कैसे इकट्ठा करना है, उन्होंने ये कैसे सीखा, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले थे। बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ चुके थे। अब हमें इस सेशन में हम टुवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ, अब वो क्या, फार्मिंग की डिस्कवरी हो गई थी, फायर की डिस्कवरी हो गई थी, उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट करा, जिसकी वजह से वो एक तरीके से सेटल लाइफ उन्होंने जीना स्टार्ट कर दी थी। पहले वो क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे, जैसे एनिमल्स मूव करते हैं वैसे वो भी मूव करते थे, लेकिन अब उन्होंने एक जगह रहना स्टार्ट किया, एक जगह सेटल्ड लाइफ जीनी स्टार्ट कर दी। पहले क्या होता था, वो केव्स वगैरह में रह लेते थे, गुफाएं वगैरह जो तो रहती थी, और जो स्टोन्स के जो शेल्टर रहते थे वहाँ पर वो रह लिया करते थे। लेकिन अब फार्मिंग वगैरह सबकी वजह से अब उन्होंने एक सेटल लाइफ जीना स्टार्ट करी, जिसकी वजह से आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या देखा, हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हर्ट्स और हाउसेज एट सेम साइट्स। कहीं कहीं पर उन्हें हर्ट्स और हाउसेस मिले थे, कि अब उन्होंने घर बनाना स्टार्ट कर लिया था, उन्होंने घरों को बनाना स्टार्ट कर लिया था, पीट के हाउसेस बनाना स्टार्ट कर लिए थे, विच वर डग इनटू अ ग्राउंड विथ स्टेप्स लीडिंग इनटू देम। एक घर बनाना स्टार्ट कर लिया था, एक ग्राउंड के अंदर खोद खोद के ज़मीन के अंदर उन्होंने घर बनाना स्टार्ट कर दिया था। ऐसे भी आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारे घर ऐसे भी मिले हैं जो कि ज़मीन के अंदर बने हुए थे। दिस मे हैव प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर। घर उन्होंने क्यों बनाया होगा, हो सकता है उन्हें गर्मी देते होंगे वो ठंड के मौसम में। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड कुकिंग heathers both inside and outside the huts, which suggests that depending on the weather people could cook food either indoors or outdoors। इसके साथ साथ आर्कियोलॉजिस्ट को घर के अंदर भी और घर के बाहर भी जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स की स्किन जो होती है, उनके जो पंख है वो मिले। इससे हमें क्या पता चलता है कि पहले के लोग कभी कभी अंदर भी पका लिया करते थे होंगे खाना उनका, और कभी कभी बाहर भी पका लिया करते होंगे। जैसे वेदर कंडीशन होगी, कभी ज़्यादा हवा चलती होगी तो बाहर नहीं बनाते होंगे, घर में बना लेते होंगे खाना, और कभी कभी अच्छा मौसम होता था तो बाहर बना लेते होंगे खाना। तो ये चीज़ भी हमें उस चीज़ से पता चलती है। तो यही जगहों पर उन्हें बहुत सारे स्टोन टूल्स भी मिले थे, बहुत सारे पत्थरों के औजार भी मिले थे। तो ये जो स्टोन टूल्स थे वो थोड़े अलग थे, जो पैलेलिथिक टूल्स जो थे उनसे अलग थे। और पैलेलिथिक टूल्स मतलब जो बहुत पुराने समय में, जो शुरू में उन्होंने शुरुआत ही करी थी, तब वो स्टोन वाले टूल से अलग टूल्स थे। ये थोड़े और ज़्यादा नुकीले होंगे, थोड़े और ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होंगे, इसी वजह से इनको न्यूलिथिक टूल्स बोला गया। नए वाले टूल्स न्यूलिथिक टूल्स बोला गया। दिस टूल्स दैट वर पॉलिश टू गिव अ फाइन कटिंग एज। ये टूल्स अलग क्यों थे, क्योंकि ये वाले टूल्स बहुत अच्छे से बनाए गए थे, उनको अच्छे से पॉलिश किया गया था इन टूल्स को। साथ में फाइन कटिंग एज, इनकी जो एज थी, इनकी जो किनारी थी वो भी अच्छे से काटी गई होगी। मॉर्टल्स एंड पेस्टल्स यूज फॉर ग्रेडिंग ग्रेन एंड अदर प्लांट प्रोड्यूस। मॉर्टल्स एंड पेस्टल्स आर यूज्ड। बहुत अलग अलग प्रकार के पॉट्स भी मिले थे, मटके जैसी चीज़ें भी मिली थी, और वो क्या थी, डेकोरेटेड थी। डेकोरेटेड मतलब पहले के लोग तो कैसे बना लेते थे, स्टोर कर लेते थे, लेकिन और उन्हें क्या मिला था, डेकोरेटेड भी मिली थी। हो सकता है कि उन्होंने जैसे जैसे समय के साथ साथ डेकोरेट करना भी स्टार्ट कर दिया था उनको। एंड वर यूज फॉर स्टोरिंग थिंग्स, जो स्टोर करते थे वो चीज़ों को स्टोर करने के लिए जो पॉट्स का इस्तेमाल करते थे उसको उन्होंने डेकोरेट भी किया था। यूजिंग पॉट्स फॉर कुकिंग फूड, इसके साथ साथ जो पॉट्स है उसको फूड को कुक करने के लिए भी उन्होंने इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया था। और सेटल लाइफ में उन्होंने क्या करा था, उन्होंने कपड़े बनाना स्टार्ट कर दिए थे। बिगन वीविंग क्लोथ यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल, फॉर एग्जांपल कॉटन होने लगा था, कॉटन का यूज़ करने लग गए थे वो। तो एक सेटल लाइफ जीने लग गए थे, ग्रेजुअल डेवलपमेंट हुआ था। ये जितनी भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं कि तो क्या हुआ था, धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। पहले उन्होंने सीखी सब चीज़ें और फिर अपने आप को डेवलप किया। अब वो चीज़ें, औजार जो बनाते थे उन्होंने फिनिश्ड औजार, पॉलिश वाले औजार बनाते थे। खाना उन्होंने पॉट में बनाना स्टार्ट कर दिया था। इसके साथ साथ में कपड़े बनाना स्टार्ट कर दिए थे उन्होंने कॉटन के। तो ये सब चीज़ें सेटल लाइफ की और वो बढ़े।
अब हमने देखा था, हम एक केस स्टडी देखने वाले थे, मेरवगढ़ की एक केस स्टडी देखने वाले थे कि वहाँ पर क्या होता था। तो मेरवगढ़ जो है ये अभी का जो पाकिस्तान है वहाँ पर आता है। तो मेरवगढ़ जो प्लेस है वो पाकिस्तान में आती है। करंट जो पाकिस्तान है, पहले तो इंडिया पाकिस्तान सेम ही था सब कुछ, तो अब वो पाकिस्तान में आती है जगह। तो यहाँ ये एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर वीट और बार्ले उगाना स्टार्ट किया उन लोगों ने। शिप और गोट को रेयर करना स्टार्ट करा, कैसे यूज़ करना है एनिमल्स को वो करना स्टार्ट किया। यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारी एनिमल्स की अलग अलग बोन्स यहाँ पर मिली थी। रिमेन्स ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेज, ईच हाउसेज हैव 4 और मोर कंपार्टमेंट। यहाँ पर ऐसे हाउसेस भी बने हुए मिले थे और ये जो हाउसेस थे इनमें 4 ऐसे कंपार्टमेंट, ऐसे 4 या 4 से ज़्यादा ऐसे कंपार्टमेंट्स बने हुए थे जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। हो सकता है कि जैसे हमारे अलग अलग रूम होते हैं वैसे इनके भी अलग अलग रूम हुआ करते होंगे। एक रूम को ये स्टोरेज के लिए यूज़ करते होंगे, दूसरे रूम में कुछ अपने एनिमल्स को रखते होंगे। तो हो सकता है ऐसे होता होगा। यहाँ का जो ब्रूलर सिस्टम था कि लोगों को कैसे दफनाया जाता था, वहाँ पर उन्होंने लिखा कि जब लोग मर जाया करते थे, व्हेन पीपल डाई देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स जनरली पे रिस्पेक्ट टू देम। तो उनके जो रिलेटिव्स और फ्रेंड्स होते थे वो उन्हें रिस्पेक्ट पे करते थे। पीपल लुक आफ्टर देम परहैप्स इन अ ब्रीफ दैट देयर इज सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ। उन्हें वो ऐसा मानते थे कि किसी के प्रकार का लाइफ आफ्टर डेथ होती है, मतलब कोई मर जाता है उसके बाद भी शायद कोई लाइफ होती है, वो इसमें बिलीव करते थे। इस वजह से जिन्हें वो दफनाते थे उनको वो देखते रहते थे। साथ में सेवरल ब्रूलर साइट्स हैव बीन फाउंड एट मेरवगढ़। इन वन प्लेस द डेड पर्सन वॉज बरीड विथ गोट्स। बहुत सारी ऐसी डेड प्लेस मिली है वहाँ पर। जो मरे हुए लोगों को वहाँ पर कैसे दफनाया जाता था, उनके साथ साथ बहुत सारी गोट्स वगैरह को भी दफना देते थे। बहुत सारी जो बकरियां होती थी, भेड़ें होती थी, वो भी अवशेष मिले कि उन्हें भी उनके साथ में दफना दिया था। तो ऐसा क्यों किया था? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था, वो कायम में बिलीव करते थे कि देयर इज़ लाइफ आफ्टर डेथ, कि हो सकता है कोई मर जाता है उसके बाद भी कोई लाइफ होती होगी। इस वजह से उस पर्सन को भूख ना लगे, जब वो वापस से उसकी लाइफ आफ्टर डेथ में उसे भूख ना लगे, उसे ठीक से खाना मिले, इसकी वजह से उसे उसके साथ साथ बहुत सारी गोट्स को भी दफना देते थे उनके साथ, ताकि जो उनकी नेक्स्ट लाइफ है, उनको एक दूसरी लाइफ जो मिलने वाली है, उसमें उन्हें खाने की कमी ना पड़े। सेम टू सेम ऐसा इजिप्ट में भी देखा गया है कि इजिप्ट में बहुत सारी जो राजाओं की जो मम्मीज़ मिलती है उसमें बहुत सारा खाना, शहद, बहुत सारी चीज़ें दफना देते थे, बहुत सारी ज्वेलरी वगैरह सब दफना देते थे, क्योंकि वो भी ये बिलीव करते थे कि देयर इज़ लाइफ आफ्टर डेथ, कि कोई राजा है तो राजा जब मर जाता था तो उसके साथ साथ जब उसकी मम्मी बनती थी तो उसमें बहुत सारी चीज़ें दफना देते थे। शहद वगैरह चीज़ें दफनाई थी उन्होंने। शहद तो अभी तक ख़राब नहीं होता, शहद तो अभी तक भी खाने लायक है। बाकी जो चीज़ें दफनाई हैं वो तो ख़राब हो चुकी है। तो हम ये कह सकते हैं कि भले ही दूसरे जगह पर लोग रहते हैं, इजिप्ट, इंडिया कितना दूर दूर है, लेकिन फिर भी लोगों की जो मेंटालिटी होती है, लोगों की जो थॉट्स होते हैं, थॉट प्रोसेस जो होती थी वो सेम होती थी। वो भी कायम में बिलीव करते थे लाइफ आफ्टर डेथ, और यहाँ पर भी पाया गया था कि यहाँ पर भी लोग लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव करते थे। तो यही चीज़ से हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। लास्ट टॉपिक था। तो इस चैप्टर में हमने क्या देखा कि अर्ली मैन थे, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे एनिमल्स की तरह। फिर वो कहाँ पर रिया करते थे? वो गुफाओं में रहते थे, स्टोन के शेल्टर में रहते थे। फिर उन्होंने सीखा जैसे जैसे क्लाइमेट में चेंज आया, पहले बहुत ठंड होती थी लेकिन जैसे जैसे वार्म क्लाइमेट आया उसकी वजह से क्या हुआ, बड़े बड़े ग्रासलैंड्स डेवलप हुए। ग्रासलैंड्स डेवलप होने लोगों को समझ में आया उन्हें खेती कैसे करना है, उन्होंने खेती करना स्टार्ट करी, एनिमल्स का ख्याल रखना स्टार्ट करा। फायर की डिस्कवरी कैसे हुई, फायर कैसे उन्होंने यूज़ की, उन्होंने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट किया। सबसे पहले किस एनिमल को पाला था? डॉग्स को पालना सबसे पहले स्टार्ट किया था, डोमेस्टिकेट किया था। डोमेस्टिकेट करने की वजह से क्या हुआ था कि जो एनिमल्स को उन्होंने पाला था वो एनिमल्स वाइल्ड एनिमल्स से अलग होने लग गए थे, वो थोड़े जेंटल हो गए। वाइल्ड एनिमल्स और पाले हुए एनिमल्स में डिफरेंस आ गया था। फिर क्या हुआ, एक सेटल्ड लाइफ की और वो जैसे जैसे उन्होंने खेती करना वगैरह स्टार्ट करी, वो सेटल्ड लाइफ की और बढ़े। उन्होंने घर बनाना स्टार्ट करा, अपने कपड़े खुद के बनाने स्टार्ट करे,
पॉट्स में खाना पकाना स्टार्ट किया, खेती कैसे करना है, एनिमल्स का यूज़ कैसे करना है वो करना स्टार्ट करा। इसके बाद लास्ट में हमने मेहरवगढ़ के एग्जाम्पल से सीखा कि पहले के ज़माने में लोगों को दफनाया कैसे जाता था, लाइफ आफ्टर डेथ में वो बिलीव करते थे। इस टॉपिक के साथ आपका चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको जो भी हमने पढ़ा इस चैप्टर में समझ आया हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।